वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 6.3। 6.3 स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कशन कर लेते दो फॉर्मूले के बारे में, या हम ऐसा कह सकते दो प्रॉपर्टीज़, ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद में हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इस प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है? ये प्रॉपर्टी यूज कहाँ पे किया जाता है, या इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हुआ? सपोज करो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स का अगर मैं एडिशन करता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो कितना होगा? तो अगर हम इन सभी एंगल्स, कोई भी ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल, आइसोस्केलस, स्केलेन, राइट एंगल ट्राइंगल, एनीवन, कोई भी ट्राइंगल हो, सबके एंगल, सभी जितने भी एंगल्स होते हैं सबका एडिशन अगर आप करते हो तो आपको 180 फाइन होगा। तो यही है एंगल सम प्रॉपर्टीज, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टीज में आप इस तरह से कोई भी ट्राइंगल हो उनका एडिशन करोगे तो आपको 180 फाइन होगा। तो इसका यूज हम 6.3 में करेंगे। अगर आपको इसका प्रूफ जानना है कि ये 180 कैसे आता है, तो यहाँ पर कॉर्नर पे आपको एक बटन दिया गया है आई। आप वहाँ पे सजेशन में जाकर उस आई बटन पे क्लिक करो, तो वहाँ से आपको थ्योरम का ये प्रूफ जो है ये आपको मिल जाएगा। चलो सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, कोई भी ट्राइंगल है, राइट, यहां पे मैं एक ट्राइंगल ले लूं, इसी ट्राइंगल को ए बी सी को, अगर मैं बी सी को एक्सपांड करता हूं, इसे प्रोड्यूस करता हूं पॉइंट डी तक, तो यहां पे इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज हम 6.3 सॉल्व करने के लिए करने वाले हैं। तो आप इसे लर्न कर लो, या ऐसा है कि इसे अगर आप बोलना चाहते हो तो इसे रट्टा मार लो, इस तरह से मैं बोलूँगा। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला मैथ्स में नहीं आता है तो आप कोई भी सम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो 6.3 के लिए कंपलसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूले हैं। अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको आते हैं तो आपके लिए 6.3 सॉल्व करना ये चुटकी बजाने जितना होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, इन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर are produced to point S and T respectively, and if SPR is 135 degree and PQT is 110 degree, then find angle PRQ। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, मैं पहले गिवन लिख दूं। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप उसमें पहचान लेते हो कि आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है और आपको फाइंड क्या करना है, तो ऐसे ही आधा सम सॉल्व हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम गिवन से। हमें गिवन क्या है, तो मैं अगर यहाँ पे गिवन लिखूं, हमें गिवन है यहाँ पर एस पी आर, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंड सेकेंड हमें क्या गिवन है, एंगल पी क्यू टी इज 110 डिग्री। अब मुझे फाइंड क्या करना है वो भी मैं मेंशन कर दूं, फाइंड
फाइंड मुझे करना है एंगल पी आर क्यू, ये मुझे फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट मैंने यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ कर दिया, इस टाइप का फिगर आपको दिया गया है। तो इस फिगर में अगर हम चेक करें तो यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है। इस सम को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं यहां पर ये फाइंड कर लेता हूं कि ये एंगल कितना है, यहां पर मैं ये फाइंड कर लेता हूं कि ये एंगल कितना है, तो यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो अपने आप फाइंड हो जाएगा। या फिर अगर आप सिर्फ ये एंगल फाइंड कर लो यहां पर, या इस एंगल को फाइंड कर लेते हो, कि दोनों में से किसी एक एंगल को फाइंड कर लेते हो तो भी आपको फाइंड हो जाएगा। हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पहले फाइंड कर लूं ये एंगल। अगर इस एंगल को मैं फाइंड करता हूं तो इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं आपके यहाँ पर आपको बोलूं कि टी क्यू आर एक लाइन है तो ये दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, यस, तो ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर्स का एडिशन ऑलवेज 180 होता है। तो यहाँ पर हम पहले फाइंड कर लेते हैं। सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर। यहां पर अगर मैं पी क्यू टी इसकी वैल्यू रख दूं तो मुझे यहाँ पे 110 फाइंड हो जाएगा। सो पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 को मैं इधर भेज दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 110, जिससे आपको फाइंड हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलो ये आपने फाइंड किया, लेकिन आपको ये फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, आपने ये फाइंड कर लिया 70 डिग्री। अभी हमने एक ट्राइंगल्स के एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टीज हमने फाइंड किया था कि एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो अपोजिट जो एंगल होते हैं उन दोनों के एडिशन के इक्वल में होते हैं। तो यहाँ पे वो जो 130 है क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे वो 70 और आर इन दोनों एंगल्स के एडिशन के इक्वल होगा। फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पहले लिख दूं, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल आपका है एस पी आर और इंटीरियर एंगल आपका है पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। हम सबकी वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो ये आपको फाइंड है 130 डिग्री, ये आपने फाइंड किया है 70 डिग्री यहाँ पर, और आपको फाइंड करना है पी आर क्यू। वैल्यू से सिंप्लीफिकेशन कर देते 70 को इधर लाकर, तो आपको फाइंड हो जाएगा पी आर क्यू इज इक्वल टू 130 माइनस 70, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, जिससे ये आपका आंसर फाइंड हो गया। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है क्या, इन फिगर एंगल x 62 डिग्री and xyz is 54 degree, and if yo and zo are bisector of angle xyz and xzy of triangle xyz, then find ozy and yoz। ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड करना है। चलो मैं यहाँ पे दिया क्या गया है पहले वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। तो ये हमने ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल में आपको गिवन क्या है, इस ट्राइंगल में आपको दिया गया है, फर्स्ट तो आपको दिया गया है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। सेकेंड आपको क्या दिया गया है,
एक्स वाई जेड, ये 54 दिया गया आपको, एक्स वाई जेड इज 54 डिग्री। थर्ड आपको क्या दिया गया है कि ओ वाई एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एंड एंगल जेड, ये दोनों इसके बाइसेक्टर है। हमें फाइंड क्या करना है वो भी मैं मेंशन कर दूं। फाइंड करना है हमें ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड। चलो सॉल्व करते हैं हम इसे। तो सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, जो फाइंड करना है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। एक तो आपको ये फाइंड करना है, सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है, सेकेंड आपको फाइंड करना है वाई जेड ओ, ये फाइंड करना है। तो पहले मैं सबसे पहले ले लूंगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड, और इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड by angle sum property of triangle, राइट। इन सभी एंगल्स का एडिशन एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। देयरफॉर इनका हम मेजर रख देते हैं यहाँ पे 62, 54 and angle Z is equal to 180। so angle Z is equal to, इन दोनों का हम एडिशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 116। so 180 minus 116, therefore आपको Z फाइन हो जाएगा 10 minus 4 and 7 minus 1 is 6 and 1 minus 1 is 0, so 64। ये आपने फाइंड कर लिया Z, बट आपको फाइंड करना है ओनली ओ वाई जेड। ये आपने पूरा फाइंड किया है यहां से यहां तक का एंगल। अगर आपको इसका हाफ फाइंड करना है तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है कि ओ जेड एंगल जेड का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स इसका हम हाफ कर देते हैं, राइट। वी हैव गिवन दैट OZ is bisector of angle Z, therefore angle OZY is equal to 64/2 is equal to 32। ये एंगल आपको फाइंड हो गया 32। कौन सा एंगल? OZY। तो एक एंगल आपका फाइन हो गया, राइट। OYZ आपका फाइन हो गया। अब आपको फाइन करना है YOZ। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि OY ये Y का बाइसेक्टर है तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम फाइन कर लेते हैं। एंड ऑल्सो OY इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y, therefore एंगल Y इज इक्वल टू 54। एंगल मैं यहाँ पे पूरा लिखूं तो एंगल OYZ इज इक्वल टू 54/2, दैट्स वाई OYZ इज इक्वल टू 27। ये आपने फाइंड किया है, ये सिर्फ हाफ एंगल इतना। ये आपका फाइन हो गया 27, ये आपको फाइन हो गया 32। तो आप इसमें अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। इन ट्राइंगल, मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल OYZ में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं। एंगल सम प्रॉपर्टीज, सो एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180
सो एंगल ओ प्लस वाई हमने फाइंड किया है 27, जेड हमने फाइंड किया है 32 इज इक्वल टू 180। सो एंगल ओ प्लस, इन दोनों का हम एडिशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस 72995। सो एंगल ओ इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 5 इज 2 एंड 1। तो ये आपको फाइन हो जाएगा 121 डिग्री। अब इसे अगर आप लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हो कि वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है इन फिगर ए बी एंड डी ई both are parallel and angle BAC is 35 and CDE is equal to 53, then find DCE। तो यहाँ पे हमें गिवन कौन कौन सा एंगल है, ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है। तो फिगर में हमें दिया गया BAC, एंगल BAC is 35 एंड CDE ये आपको दिया गया 53। इसके अलावा आपको क्या दिया गया कि AB और DE ये दोनों पैरेलल हैं। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल DCE, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि AB और DE अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे कि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है, राइट। तो यहाँ पे हम पहले अल्टरनेट एंगल का यहाँ पे यूज करते हैं और फाइंड कर लेते हैं CED। तो CED फाइंड करने के लिए एंगल CED इज इक्वल टू एंगल BAC बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे हम BAC की वैल्यू रख देते हैं। सो एंगल CED इज इक्वल टू, ये एंगल हमें कितना दिया गया है 35, तो ये आपको हो गया फाइन हो गया 35। अब इसका यूज हम यहाँ पर इस ट्राइंगल, यहाँ पे आपको 35 पॉइंट हो गया, तो आप अगर यहाँ पे चेक करो तो आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है CDE, ये आपको ट्राइंगल मिल रहा है। और इस ट्राइंगल एम पर अगर हम अप्लाई करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज तो इन सभी एंगल्स का एडिशन 180 होगा। सो इन ट्राइंगल CDE बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इज एंगल D प्लस C प्लस E इज इक्वल टू 180। तो D आपको दिया गया 53, C आपको फाइंड करना है, E आपने फाइंड किया है 35 इज इक्वल टू 180। इन दोनों का एडिशन करके हम इस साइड में ले आते हैं। सो एंगल C इज इक्वल टू 53 और ये हो जाएगा फाइंड 88, राइट। 53 प्लस 35 इज 88। अब हम इसे माइनस कर देते हैं और C को अगर हम जो यहाँ पे पूछा गया उस फॉर्म में लिखे तो DCE फाइन हो जाएगा। DCE इज इक्वल टू, इसमें से आप माइनस कर दो, 10 माइनस 8 इज 2 एंड 17, 8 माइनस 92, तो ये आपको फाइन हो जाएगा आपका आंसर। एंगल DCE इज इक्वल टू 92। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है in figure if line PQ and RS intersect at point T and such that PRT is equal to 40 degree and RPT is equal to 95 degree, then find and also given TSQ is 75 and find that SQT आपको फाइंड करना है। चलो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है मैं लिख दूँ यहाँ पे। सो गिवन इज, फर्स्ट आपको दिया गया कि PQ एंड RS ये इंटरसेक्शनल पॉइंट ऑफ T है, और यहाँ पे आपको गिवन है एंगल
एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री। इसे आप टी पी आर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे यही लिखना है। पी आर टी इज 40 डिग्री। पी आर टी इज 40 डिग्री। एंड थर्ड आपको क्या दिया गया, टी एस क्यू आपको दिया गया है 75 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ पे ये ट्राइंगल लेते हो, अगर इस ट्राइंगल का आप यूज करते हो, या फिर अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलूँ, यहाँ पे दो तरह से आप कर सकते हो। एक तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो दोनों ट्राइंगल पर, या फिर आप यहाँ पे ये एंगल फाइंड कर लो और यहाँ पे ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा तो इन दोनों के भी इक्वल में होगा। चलो यहाँ पे हम सिंपल सा फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सो एंगल सम प्रॉपर्टीज हम फर्स्ट में पहले अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल पी आर टी, इन ट्राइंगल पी आर टी, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया। चलो P की वैल्यू हमें दिया गया यहाँ पे 95, R की वैल्यू हमें दिया गया है 40 और T हमें फाइंड करना है। सो एंगल T, अगर अब मैं T को पी टी आर के फॉर्म में लिखूं, पी टी आर, और 180 माइनस इन दोनों का एडिशन अगर हम फाइंड करें तो हमें फाइंड होगा 135, और इसे माइनस कर देते हैं। एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज 5 एंड 7 माइनस 3 इज 4 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो ये आपको फाइंड हो गया पी टी आर, ये एंगल आपको फाइंड हो गया 45। अब इस एंगल को यहाँ पे हम इसका अपोजिट फाइंड कर लेते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी आर, बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में मैं लिखूँ VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से आपको ये फाइंड हो गया एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये सेकेंड एंगल भी आपको 45 डिग्री फाइंड हो गया है। अब ये सेकेंड एंगल 45 डिग्री फाइंड हो गया है। सो अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल पे हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। राइट, इन ट्राइंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी, इस पर आप अप्लाई करो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आपको फाइंड करना है एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी। और एंगल, इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। चलो अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस एंड एस क्यू आर इज 28 एंड क्यू आर टी इज 65, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दिया गया, दैट मीन्स वन एंगल हमें 90 डिग्री का दिया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है उस क्वेश्चन को हम, उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो गिवन में आपको फर्स्ट तो दिया गया है पी क्यू एंड पी एस, ये दोनों परपेंडिकुलर आपको गिवन है, यानी इसका मतलब हो गया कि एक एंगल 90 डिग्री का है। दूसरा आपको यहाँ पे दिया गया एस क्यू आर,
एस क्यू आर आपको दिया गया है 28 डिग्री, एस क्यू आर आपको दिया गया है 28 डिग्री। थर्ड आपको क्या दिया गया है, क्यू आर टी, क्यू आर टी ये आपको 65 डिग्री दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये दोनों आपको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दिया है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। सेकेंड, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि ये x 28 और ये 65, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे। यहाँ पे हमें पैरेलल भी गिवन है, चलो पैरेलल मैंने लिखा नहीं तो मैं पैरेलल भी लिख दूँ यहाँ पे कि पी क्यू और एस टी ये हमें पैरेलल भी गिवन है, या ऐसा कह सकते हो एस टी लिखो या एस आर लिखो। क्वेश्चन में आपको एस आर दिया गया है, उसे एस टी भी लिख सकते हो आप। तो आप बता सकते हो कि मुझे ये एंगल पी क्यू आर और क्यू आर टी इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो इन दोनों में अगर हम रिलेशन चेक करें तो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे हमें पी क्यू और एस टी या एस आर ऐसा हम कह सकते हैं कि पैरेलल गिवन है। सो वी हैव गिवन दैट पी क्यू पैरेलल टू एस आर, राइट। चलो क्वेश्चन में हमें एस आर दिया है तो मैं एस आर यहाँ पे कर दूँ। तो ये दोनों अगर आपको इक्वल दिए गए, दैट मीन्स पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर टी, ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दिस इज अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल है दैट मीन्स इन दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो पी क्यू आर में दो एंगल आपको दिया गया है, एक तो x और 28, तो इन दोनों का हम प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे आपको ये दिया गया 65। सो x इज इक्वल टू 65 माइनस 28, तो ये आपको यहाँ पे x फाइन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 माइनस 8 इज 7 एंड 5 माइनस 2 इज 3, 37। तो ये आपका x फाइंड हो गया। अब हम y फाइंड करते हैं। y फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, y फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे हमने ये 37 फाइंड कर लिया, तो ये 37, 90 और y इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम पी क्यू एस ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टीज। तो इन सब का एडिशन, सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। सो एंगल P आपको 90 दिया गया है, एंगल Q आपको x दिया गया है, x और हमने फाइंड भी कर लिया है x। तो मैं अगर डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो डायरेक्ट वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा 37, और S आपको दिया गया है y 180। 90 प्लस 37 प्लस करेंगे तो 127 हो गया, उसको हम उस साइड में ले जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 127। अब इसे हम माइनस कर देते हैं तो आपको y फाइन हो जाएगा 10 माइनस 7 इज 3 एंड 17, या यहाँ पे मैं बोलूँ 7 माइनस 2 इज 5। तो ये आपको फाइन हो जाएगा 53, जो कि आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 37 एंड y इज इक्वल टू 53। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर कि इन फिगर द साइड ऑफ क्यू आर ऑफ पी क्यू आर is produced to at point S if bisector of PQR and PRS meet at point T, then prove that the QTR is equal to half of QPR। तो यहाँ पे मैं गिवन में पहले लिख देता हूँ जो भी हमें गिवन है। द साइड QR of triangle PQR is produced to point S and if the bisector of Q and R is intersect at point T, and prove हमें क्या करना है, QTR is equal to half of QPR।
तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था कि एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड। तो एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे हम ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू आर, राइट, और एस। अगर एस को हम प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हमें पी आर एस क्या मिल जाएगा? ये हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, और इस एक्सटीरियर एंगल पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, राइट। ये हमने फाइंड कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब इसे हम सभी को 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें बाइसेक्टर गिवन है, इसलिए। तो हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें फाइंड क्या होगा? तो यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा पी आर एस अपॉन 2, यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा पी क्यू आर अपॉन 2, यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा क्यू पी आर अपॉन 2। सभी को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये Q का बाइसेक्टर है QT, और इसी तरह से R का बाइसेक्टर है RT। तो यहाँ पे अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो मुझे एक एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे PQR का जो हाफ है वो क्या है? TRQ। जो TQR ये किसका, कौन से एंगल का हाफ हो गया? ये पूरे एंगल PQR का। तो जहां पर भी PQR अपॉन 2 है वहां पे मैं लिख दूंगा TQR, यानी इसका मतलब आपका यहां पे आ जाएगा TQR। और इसी तरह से अगर आप यहां पे हाफ इसका फाइंड करते हो तो हाफ ये भी हो गया। ये PRS का हाफ क्या होगा? TRS। तो PRS अपॉन 2 की जगह पे मैं लिख दूंगा TRS। चलो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहां से आपको फाइंड हो गया एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल TQR प्लस, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, PQPR अपॉन 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब सेकेंड हम ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे? ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल पे अगर आप फाइंड करते हो यही एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो क्या फाइंड होगा? चलो, इन ट्राइंगल TQR, इसमें हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा TRS इज इक्वल टू TQR प्लस QTR। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 चेक करो तो आपको यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम दिखाई देती है, TRS। इसका मीनिंग ये हुआ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर एक साथ में लूं तो यहां से हमें फाइंड हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से हमें फाइंड होगा एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल प्लस QTR इज इक्वल टू TQR प्लस एंगल QPR अपॉन 2। अब अगर इन दोनों साइड में हम चेक करें तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज हमें ऐसे मिल रहे हैं जो सेम है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, जिससे आपको फाइंड हो जाएगा QTR इज इक्वल टू एंगल QPR अपॉन 2। इसी को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल QPR। तो ये आपका हो जाएगा आंसर जो आपको प्रूव करना था। तो आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो प्लीज़ अब तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो सो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, कि जिससे आपको जो भी हमारा न्यू वीडियो आता है आप तक सबसे पहले पहुँचे